This is Bengal, the most prosperous, biggest and richest province of British India. इंडिया से यूरोप में होने वाला जितना भी एक्सपोर्ट था उसका 60% सिर्फ बंगाल से होता था एंड दैट्स व्हाई दिस प्लेस वाज अ लिटरल माइनफील्ड फॉर ब्रिटिशर्स. इसी वजह से यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट भी हुआ. बट आफ्टर पार्टीशन जो ईस्ट पार्ट था वो ईस्ट पाकिस्तान हो गया जो कि आज बांग्लादेश है, और जो वेस्ट पार्ट था वो वेस्ट बंगाल. और इसी वेस्ट बंगाल की एक सिटी है कोलकाता जो कि आज भी उतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितनी वो ब्रिटिशर्स के टाइम पे थी. But why am I telling you all this? Well, it's because after 11 months of sailing in different region, different ocean, visiting different countries, finally I'm going to an Indian port, which is Kolkata. तो कोलकाता की मैनूवरिंग काफ़ी ज़्यादा अलग है बाकी जगह से, क्योंकि यहाँ की हुगली रिवर काफ़ी नैरो है और उसकी डेप्थ भी कम है. तो यहाँ पे अलग अलग जगह पे अलग अलग पायलट्स आते हैं, जैसे रिवर पायलट, हार्बर पायलट. उसके बाद यहाँ पे एक लॉक भी है, जैसे सुएज कैनाल में एक लॉक है. बेसिकली लॉक का काम वाटर लेवल मेंटेन करने का होता है. तो वी आर इन द कोलकाता पोर्ट राइट नाउ, और मैंने मक्खी भी पकड़ी है इसे, बहुत परेशान किया इसने मेरे को वॉच में. तो मेरा प्लान है कि सबसे पहले मैं इसकी टांगे तोड़ूंगा, उसके बाद इसके सारे पंख उखाड़ूं. मेरा प्लान है कि सबसे पहले तो मैं अपनी दाढ़ी शेव करूंगा गंदी सी, उसके बाद नहाऊंगा धोऊंगा तैयार होऊंगा. मैंने कुछ जगह गूगल करी, विक्टोरिया मेमोरियल, यहाँ का जू बहुत फेमस है और शायद इंडिया का सबसे बड़ा म्यूजियम भी यहीं पे है. बाकी इधर कुछ अपना इंडियन फूड खाएंगे, जरा बड़े टाइम से खाया नहीं है, अच्छी जगह घूमेंगे. आई वॉज क्वाइट एक्साइटेड बिकॉज ये मेरा पहला इंडियन पोर्ट था. I prepared everything, especially the documents. और जैसे ही मैं बाहर निकला ना, वो कुत्ते, पेड़, पौधे, हवा, इंडियन वाइब हिट करने लगी. मज़ा ही आ गया. तो अभी तो मैं एग्जिट नहीं ढूंढ पा रहा हूँ. दिस सेड 7 नंबर गेट, पर वो 7 नंबर गेट मुझे दिख नहीं रहा है. लेकिन यार देखो, जितना भी इधर उधर हो, है तो अपनी कंट्री ना. ढूंढ के तो मैं रहूँगा, वो भी खुद से, बिना किसी से. 7 नंबर गेट, पानी की टंकी. ओके. मेरा प्लान तो विक्टोरिया मेमोरियल जाने का था, बट वो मेरे ड्राइवर ने पता नहीं कौन सी विधानसभा सीट से राइड पिक करी थी. भाई उसको इतनी देर लग गई आने में. एक तो मैं बाहर निकला, मैं खुश हो गया, इंडिया इंडिया इंडिया. लेकिन भाई वहाँ इतनी ज़्यादा गर्मी थी, मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई. फिर भाई फाइनली आ ही गया और मेरे पे ही चला रहा था कि भाई गलत लोकेशन डाली है वो, सो व्हाटएवर. भाई एंट्रेंस तो इसकी बिल्कुल ग्रैंड थी, लेकिन एरिया पूरा सुनसान पड़ा था. आई डोंट नो, मैं जल्दी आ गया था या फिर आज सैटरडे था. 50 का टिकट कटाया और भाई अंदर घुसते ही चलती फिरती कोकेन है, कोकेन. द प्राइम एग्जांपल ऑफ हाउ मच दे एक्सप्लॉइटेड इंडिया. सालों ने पैसा लूट लूट के महल बनाए हैं, बट जो भी कहो यार, सुंदर बहुत है. तो मैंने इसको देख लिया है, अब मुझे इसको अंदर से देखना है. इसके अंदर से एक आई गेस म्यूजियम है. लेट्स सी. पहले तो मैं नो एंट्री में चले गया क्योंकि इसकी एंट्री थी पीछे से, और बाद में मुझे पता चला कि एक्चुअल में ये फ्रंट है और मैं गलत जगह से आया था. ये मेरा पहला नहीं दूसरा एक्सपीरियंस है किसी भी म्यूजियम को विजिट करने का. इनके पास चीज़ें ज़्यादा नहीं थी, बट इन्होंने दिखाया बहुत अच्छे से था. सारी की सारी पेंटिंग्स, और मेनली तो पेंटिंग्स ही थी वहाँ पे, और उन्होंने दिखाया था कि उन्होंने कैसे साफ़ किया वो सब. बट वहाँ पे गर्मी इतनी थी ना भाई, मैं मोस्टली तो पंखे के सामने ही खड़ा था पूरे टाइम. ज़्यादा कुछ था नहीं, बस बाहर से पेंटिंग्स थी और अंदर महारानी विक्टोरिया की मूर्ति थी, जो कि झूठ थी क्योंकि वो असली में कुछ ऐसी दिखती थी. बट अंदर तो पता नहीं क्या ही बना रखा था इन लोगों ने. दिस इज़ ब्यूटीफुल, बट आई डोंट नो व्हाई आई एम नॉट हैविंग इट. भाई मजाक लगा रखा यार. फर्स्ट क्वीन ऑफ इंडिया, सीरियसली. इंडियनों को भाई बिल्कुल गरीब भिखारी दिखाया यहाँ पे, और लोग चढ़ चढ़ के देख रहे हैं. डोंट नो. फिर मैं गया इनके फर्स्ट फ्लोर में, और भाई मुझे ये बहुत ज़्यादा सही लगा. यहाँ पे हमारे सारे के सारे फ्रीडम फाइटर्स, उनकी बंदूक, पिस्तौल, उनके नाम के सारे वारंट, न्यूज़पेपर, यहाँ पे सब कुछ था और बहुत अच्छे से इन लोगों ने डिस्प्ले किया था. काकोरी कांड, चंद्रशेखर आज़ाद के साथ बहुत सारे लोगों ने, एक ट्रेन थी उसको हाईजैक कर दिया था और उसमें से वेपन बहुत सारे उठा लिए थे. इसी के बाद चंद्रशेखर आज़ाद जी की वो शहीद भी हुए थे. दिस प्लेस इज सिक मैन. यहाँ पे एक्चुअली में जो फ्रीडम फाइटर्स थे इंडियन, उनके बारे में दिया है. भाई मैंने प्लान किया था ना कि मैं और भी जगह जाऊँगा, बट आधे से आधा टाइम तो मेरा यहीं पे निकल गया. ये जगह इतनी सही थी भाई, मतलब मज़ा ही आ गया. और ये भाई को ज़रा थैंक यू, फ्रेम से बाहर चले गया.
और जैसे मैंने बोला था यहाँ पे सारे के सारे वारंट और आर्टिकल्स पुराने जो हमारे लोगों ने लिखे थे, अंग्रेज़ों ने छापे थे वो थे। और जो जो बंदूक यूज़ करी अंग्रेज़ों ने या हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने, कारतूस, सब कुछ यहाँ पे था। सम रियल शिट मैन। नीचे वाले फ्लोर पे तो बस अंग्रेज़ों के तलवे चाट रहे थे। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्चुअल में जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके साथ क्या क्या हुआ भाई। हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने कैसे उनकी बाहर से भी भाई इन्होंने बहुत सुंदर सा बना रखा था, नेचर दिखा रखा था, बिल्कुल फूल पत्ते चिड़िया। व्हाट द फक, डू यू नो व्हाट्स द बेस्ट पार्ट? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं करूं क्या। मैंने सोचा था पहले कि मैं इंडियन म्यूजियम जाऊंगा, बट अगर आज ही हर जगह चले गया तो कल क्या करूंगा। तो आई जस्ट चेक्ड ऑन यूट्यूब और मुझे मार्केट दिखा, एस्पेलेंडे मार्केट कुछ, तो वहाँ जाके चेक करते हैं, क्योंकि मुझे कपड़े लेने हैं, कुछ खाने का लेना है। और मेरी चीज़ ने मुझे कुछ बोला है लाने के लिए। दे वांट सैंडलवुड ब्रेसलेट्स, उनको बहुत ज़्यादा पसंद है चाइनीज़ को। तो मेरी कैब आती तब तक मैंने सोचा कि यहाँ पे ज़रा पापड़ी चाट वाला था वो ट्राई करूँ, बट मुझे खास ज़्यादा मज़ा नहीं। भैया बनाया तो बढ़िया यार, थोड़ी मीठी चटनी होगी। हाँ हाँ है, पहुँच ही नहीं रहा है। क्या बात बोलते हैं, हम रोमांच चाइना के काम क्यों करता है? देखिए 1400 कुछ ना। एस्पेलेंडे मार्केट, एस्पेलेंड सुना तो बहुत था मैंने इस मार्केट के बारे में, बट कुछ खास था नहीं इसमें, बस सस्ता सा रोज नहीं कह लो उसको। मुझे अपने चीफ ऑफिसर के लिए थोड़ा चंदन लेना है, चंदन की कुछ चीज़ें, तो मैं वो ढूंढ रहा हूँ। एक भाई ने बहुत ख़तरनाक एड्रेस बताया है, स्ट्रेट फिर राइट, स्ट्रेट वन मोर राइट। क्या क्या रेट है इसका? मुझे ज़रा अपने लिए स्नैक्स भी लेने थे, होलसेल की दुकान मिल गई है। मैं सामान तो ऐसे भर रहा था जैसे पैसे कौन ही दे रहा है, बस मैं भरे आ रहा था, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने इंडियन स्नैक्स और इंडियन ब्रांड्स देखे थे। बट लास्ट में जब बिल आया ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि अच्छा मैं इंडिया में हूँ, क्योंकि मैं यूज्ड टू था बाहर के प्राइस से, तो बिल बहुत कम आया। देन मुझे याद आया कि बंगाल की साड़ी भी बहुत ज़्यादा फेमस है, तो मैंने सोचा कि मम्मी के लिए थोड़ी शॉपिंग कर ले। रेड कलर होगा, रेड कलर। हाँ ये रेड है। एक्सक्यूज मी, दिस इज रेड। एक और रेड चाहिए, एक और रेड है। फिर मेरा हो गया शिप पे जाने का टाइम और मैंने रैपिडो बुलाई। भाई वो रैपिडो वाला बुलेट लेके आया था। भैया आप पक्का रैपिडो से? बुलेट में रैपिडो। भाई लेकिन बंदा मस्त था, उसने मुझे बताया कि वो एक जॉब करता है और ये सब वो पार्ट टाइम करता है, लाइक घूमना फिरना भी हो जाता है और थोड़ा बहुत पैसे भी कमा लेता है। देन उसने मुझे मेरे कंटेनर टर्मिनल पे छोड़ा और भाई वहाँ से जो मेरी हालत ख़राब हुई, इतने 2 बड़े बड़े बैग, अरे भाई साहब। सो व्हाट मैन, मैं मरने वाला हूँ। देन फाइनली सबसे छुपा के अपने सारे स्नैक्स मैं पहुंचा मेरे केबिन में। मेरे पास सिर्फ अपना ही सामान नहीं था, मेरे पास और लोगों का भी बहुत सारा सामान था, इसलिए इतना ज़्यादा भारी हो गया। फिर और भाई बस मैंने सोचा था कि मैं थोड़ी शॉपिंग भी करूँगा, कुछ कपड़े लूँगा, कुछ अच्छा लूँगा, बट लास्ट में मैंने बस कचरा ही उठाया और कुछ नहीं उठाया।